हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। ये हमारी पहले से चल रही है वैसे तो। ये कक्षा 10 की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.3। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कोई भी समस्या हो उसको कमेंट में लिखें। देखिए, अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.3। इस MP सैनी 1234 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पेड़ लगाए। अब देखिए, स्कूल है, स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कुछ पेड़ लगाए। प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। यानी कि एक अनुभाग जितनी भी उसकी कक्षाएं हैं उसकी संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। जैसे कक्षा 1 अनुभाग 1 1 पेड़, कक्षा 2 अनुभाग 2 2 पेड़। तो इस तरीके से जो है 3 4 5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे सब। अब इसमें क्या है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। हमें ध्यान रखना है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो कुल पेड़ों की संख्या बतानी कितनी है। हमें बताना है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके से जो है हमें पेड़ों की संख्या याद करनी है। अब देखो, इसमें जो दिया हुआ है, प्रत्येक अनुभाग उतने पेड़ लगाता है जितनी इसमें कक्षाएं हैं। अब देखिए, कक्षा 1 से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1। अब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब कक्षा 1 के 3 अनुभाग है। कक्षा 1 द्वारा लगाए पेड़ बराबर कितने हैं। देखो, एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो 3 गुणा 1 बराबर 3 पेड़। कक्षा 1 जो है 3 पेड़ लगाती है। ऐसी कक्षा 2 सेकंड द्वारा लगाए गए पेड़। अब देखो, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब 3 अनुभाग हैं और कक्षा 2 अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाती है। कक्षा 2 है तो 2 ही पेड़ लगा रही, 3 दूनी ये हो गए 6 पेड़। इसी प्रकार से कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़। अब देखो, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो 3 अनुभाग हो गए इसके, और 3 कक्षा है तो अपनी कक्षा के बराबर 3 ही पेड़ लगाए गए। तो ये हो गया 3 तिया 9। तो इस तरीके से जो है ये अनुभाग, इस तरीके की कक्षाएं जो है बढ़ती चली जाएंगी। ऐसी कक्षा लास्ट हमारी कहाँ तक दी हुई है, इसमें जो है कक्षा 12 तक दिया हुआ है। लास्ट कक्षा 12 दी हुई है तो 12 कक्षा के हमारे इसी प्रकार से पद प्राप्त होंगे। तो अब देखिए, ये हमारे पास एक किस्म से श्रेणी बन गई। ये श्रेणी हमारे पास होगी 3 6 9 डॉट 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 डॉट। अब देखो, कक्षा 12 के भी निकाल लो। लास्ट हमारी क्लास 12 है तो 12 के कितने हो गए। कक्षा 12 12 ही गुणा 3 तो कितने हो गए। कक्षा 12 है, 12 ही पेड़ लगाओगी, 3 अनुभाग हैं तो 12 तिया 36 हो गए। तो इस तरीके से सबसे लास्ट की संख्या हमारी 36 आ गई। तो श्रेणी हमारी बन गई क्या, श्रेणी में ए बराबर, यानी कि प्रथम पद हमारा हो गया 3, डी बराबर हमारा हो गया, पर दूसरे पद से पहला पद घटा दो, 6 में से 3 जाके 3। तो ए भी निकल गया हमारा, डी भी निकल गया।
तो हमें जो है कुल पेड़ों की संख्या बतानी, कितने पेड़ हैं, यानी कि पेड़ों की संख्या यानी कि योग निकालना है, हमें निकालना है SN। तो 12 कक्षा है, 12 कक्षा में पेड़ों की संख्या निकालनी, तो ये हो गया N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब देखो 12 कक्षाएं हैं, तो 12 कक्षाओं के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या में जो है उसका योग निकालना है। अब अनुभाग कितने हो गए, 12, तो S12 निकालना है कि 12 कक्षा कुल कितने पेड़ लगाओगी। सारे के सारे कक्षा के पेड़ों की संख्या बतानी है हमें, तो ये हो गया 12/2, 2 गुणा प्रथम पद हमारा है 3 प्लस 12-1 और गुणा D हमारा है 3। तो ये हो गया 2 से जो है आपका 12 कट गया, 2 छिक्की 12। अब इसके अंदर गुणा करते हैं। देखो ये लाइन आ गई आपके पास, S12 बराबर 6, 2 तिया 6 प्लस 12 में से 11, 11 गुणा 3, 11 तिया 33, यानी कि 6 गुणा 39। अब 39 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6 9 54, 6 18 और 5 23। तो इस प्रकार से जो है पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, जो हमें निकालनी है पेड़ों की संख्या। तो पेड़ों की संख्या जो है वो हमारी आ गई 234। तो इस तरीके से जो है हम कक्षा में पेड़ों की संख्या को निकालते हैं। इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक आपकी समझ में आ गया तो आप प्रश्न को देखने के साथ साथ स्वयं कर सकते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है, एक बार और समझ लीजिए। एक स्कूल है, स्कूल में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाने की प्लानिंग करी। अब प्लानिंग क्या थी कि प्रत्येक कक्षा जो है, प्रत्येक अनुभाग जो है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब अनुभाग कितने हैं इसमें, कक्षा के हिसाब से देखो, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब कक्षा 1 है तो अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाता है 1, लेकिन अनुभाग है 3, तो पहली कक्षा में जो है 3 पेड़ लग गए। ऐसे ही कक्षा 2 है, अब कक्षा 2 जो है अपनी कक्षा के बराबर यानी कि 2 पेड़ लगाए गए, लेकिन अनुभाग कितने हैं 3, तो पेड़ कितने हो गए, 3 दूनी 6। ऐसे ही कक्षा 3, देखो कक्षा 3 में जो है अपनी कक्षा के बराबर यानी कि 3 पेड़ लगाते हैं, लेकिन अनुभाग कितने हैं 3, तो पेड़ हो गए 3 तिया 9। तो ऐसे ही जो है आपकी क्लास आगे बढ़ती जा गया, 12 क्लास तक हैं ये। अब श्रेणी हमारी क्या बन गई, 3 6 9 डॉट डॉट लास्ट हमारा 36, यानी कि 12वीं कक्षा जो है 36 पेड़ लगा रही। तो अब ये बताना है कि 12 की 12 क्लास कुल कितने पेड़ लगा रही। तो हमें 12 की 12 क्लास से कुल पेड़ों की संख्या बतानी है कि कितने पेड़ लगा रही। अब देखो ये एक श्रेणी बन गई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार। ए बराबर प्रथम पद हमारा 3, सार्वंतर D बराबर 3। तो पेड़ों की संख्या का योग हमें निकालना है, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब देखो इसमें वैल्यू रख दी, N का मान है 12 क्योंकि 12 क्लास हैं, तो 12/2 2 गुणा 3 प्लस 12-1 गुणा 3। अब 2 से 12 कट गया, 6 आ गया और 3 दूनी 6 प्लस, अब देखो 12 में से 1 गया 11 और 11 की गुणा करते हैं 3 से, 11 तिया ये हो गया 33। तो 33 और 6 हो गया 39, 39 की 6 से गुणा करते हैं, 6 9 54, 5
76 18 5 23, तो 234 आ गया। तो इस प्रकार से पेड़ों की संख्या कितनी आ गई? तो सभी कक्षाएं मिलकर के जो है 234 पेड़ लगाती हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर के पेड़ों की संख्या आ गई। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो क्वेश्चन को जो है पहले बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र ए से प्रारंभ करके बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, देखो ये आपके पास चित्र है, इसका केंद्र ए, यानी कि इसने कहा कि यहाँ से आरंभ करके केंद्र ए से प्रारंभ करके बारी बारी से केंद्र ए से बी, यानी कि यह जो दूरी है आपके पास बी त्रिज्या लेते हुए 0.5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5। तो पहला जो सर्किल आपका हुआ अर्धवर्ताकार सर्किल जो है वो है 0.5 का। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए फिर एक का 1.5 सेमी, तो दूसरा सर्किल जो बनता है आपका वो हो गया यहाँ से यहाँ लग 1 सेमी के 0.5 ही हो गया, 0.5 ही हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा ये आपका दूसरा आधा सर्किल हो गया। अब ये तीसरा शुरू हो गया। तीसरा जो है देखो यहाँ तक 0.5 और बढ़ गया, यानी कि 0.5 फिर 1 फिर 1.5, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसने क्या कहा, इस प्रकार से जो अर्धवृत्त जो है ये जो अर्धवृत्त का जो एक सर्पिलाकार भाग जो बनाया गया, इन भागों की संख्या जो है वो आपके पास दे रखी 13, यानी कि 13। तो 13 भाग हैं ये। तो हमें जो है इन 13 भागों में कुल अर्धवर्ताकार सर्पिल जो है, यानी कि कितना बड़ा सर्पिल बना गया 13 अर्धवर्ताकार में, तो उसकी कुल लंबाई हमें निकालनी है। अब जैसे देखो केंद्र ए से केंद्र बी तक जो आपके पास त्रिज्या दी हुई है वो कितनी है, आर है, यानी कि त्रिज्या अगर त्रिज्या आर है तो परिधि जो है कितनी हो जाएगी, 2πr। लेकिन 2πr जो परिधि है वो पूरे वृत्त की होती है। अब इसने कहा यहाँ पे अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि जो है वो होगी आपके पास πr। अब इसमें जो है आर दिया हुआ है, क्रमवाई आर दिया हुआ है, तो अर्धवृत्ताकार सर्पिलों की अलग अलग परिधियां हैं, तो इसलिए परिधियां एक बार लिख लेते हैं। अब देखो पहले अर्धवृत्त की परिधि आपके पास कितनी होगी, पाई आर कितना है 0.5, यानी कि 0.5 पाई। दूसरे की आपकी कितनी होगी 1.0 पाई। तीसरे की आपकी होगी 1.5 पाई। तो इस तरीके से जो है ये 13 अनुभाग दिए हुए हैं, 13 के 13 की पाई आपके पास दी हुई है। तो ये आपकी अलग अलग परिधियाँ निकल गई, पहले भाग की, दूसरे भाग की, तीसरे भाग की। तो इस तरीके से ये एक आपके पास श्रेणी बन गई, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक समांतर माध्य समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें जो है आपका ए प्रथम पद जो है वो हो गया 0.5 पाई, और डी जो है आपका दूसरे पद से प्रथम पद घटा दो, तो ये बच गया हमारे पास 0.5 पाई। तो ये आपके पास ए और डी आ गया। अब कितने हैं वे 13, यानी कि संख्या जो है उनकी n बराबर जो है वो 13 हैं। तो जो 13 अर्धवर्ताकार सर्पिल है हमें उनकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें जो है
इसका टोटल का फार्मूला लगाना है। तो सभी सर्पिलाकार वृत्तों की लंबाई का योग कितना हो गया, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं सबकी। देखो n बराबर है 13, तो 13 का योग हमें निकालना है, बराबर 13/2 2 गुणा ए का मान है 0.5 पाई प्लस 13-1 गुणा डी का मान है 0.5 पाई। तो इस तरीके से जो है इनकी वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू से इनका मान निकालते हैं। तो ये आ गया 13/2 गुणा करेंगे 2.5 यानी कि 1.0 पाई प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 किस में गुना करेंगे, 12×5 = 60, यानी कि हो गया आपके पास 6.0 पाई। तो ये हो गया आपके पास 6 और 1 7, यानी कि 13/2 गुणा 7 और गुणा पाई का मान है 22/7। देखो 7 से 7 कट गया, ये आएगा 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28 और बटे 2। तो इसको भाग करते हैं, ये आ गया 2 × 2 2 × 8 2 × 6 143 पूरा आ गया। तो इतने सेमी जो है वो सभी परिधियों में जो सर्किल बना था उसकी जो अर्धपरिधियाँ हैं उन सबकी लंबाई का योग जो है वो आ गया 143। तो इस तरीके से अभिष्ट लंबाई जो है हमारी वह 143 आ गई। तो ऐसे हमें निकालना है। एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, केंद्र ए से प्रारंभ करके बी तक, यानी कि ए और बी के जो बीच की दूरी है वो 0.5 है। प्रत्येक अर्धवृत्त जो है, जब इसमें प्रत्येक अर्धवृत्त जो बनाया जाएगा उसके बीच की दूरी जो है वो 0.5 है। तो पहले अर्धवृत्त की दूरी आपकी 0.5 होगी यहाँ तक, फिर इसके बाद बढ़ गया हो, फिर यहाँ तक 0.5, ये 0.5 है, पूरी 1 होगी। ऐसे ही फिर आगे न बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक 1.5 होगी। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ये बार बार। तो कहाँ लग बढ़ेगा, कितने भाग हैं इसके 13 क्रमागत भाग हैं। तो त्रिज्या r परिधि होगी 2πr, पूरे वृत्त की आधे की होगी πr। तो इस प्रकार से जो है एक चक्कर जो है इसका आधा वो 0.5 पाई का हो गया। दूसरा आधा चक्कर 1.0 पाई, ऐसे ही बढ़ता चला गया। तो ये हमारे पास जो है एक समांतर श्रेणी बन गई। तो इसमें जो है हमारे पास a बराबर आ गया 0.5 पाई, d बराबर आ गया 1.0 पाई में से 0.5 पे घटा गया 0.5 पाई, और n जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13 क्रमागत अर्धवृत्त। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्त की हमें निकालनी है टोटल लंबाई। तो टोटल लंबाई हमारी आ गई SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या टोटल इसकी लंबाई आ जाएगी। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दिया, n का मान 13/2 2 गुणा a का मान 0.5 पाई प्लस 13-1 गुणा 0.5 पाई। अब देखो 2 किस में गुणा करते हैं, 2×5 = 10, ये हो गया 1.0 पाई प्लस, अब यहाँ जो है 13 में से 1 घट गया, ये बच गया आपके पास 12 की 0.5 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 12×5 = 60 6.0 पाई।
अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 एक 7, तो 13/2 गुणा 7 गुणा 22/7 बराबर, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 13 की गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 2 26 और 2 28, से 2 को भाग करेंगे तो ये आ गया 143। तो इस प्रकार से टोटल लंबाई जो है वो कितनी आ गई, 143 आ गई। तो इस तरीके से जो है आप सभी अपने क्वेश्चनों को निकालें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझाते हैं। आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।